Hello, my dear students. Welcome to Maths by Rupinder चैनल। आज की वीडियो में मैं NCERT जो न्यू है उसको फॉलो करूँगी, जो कि हमारी 2024 और 25 के लिए है। और मैं आज क्लास 9th का टॉपिक ले रही हूँ। चैप्टर 2 में स्टार्ट करूँगी ऑन द डिमांड ऑफ माय स्टूडेंट्स। उन्होंने मुझसे कहा कि मैम हमें पॉलिनोमियल समझ नहीं आ रहा, तो आप प्लीज़ पॉलिनोमियल पे वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पॉलिनोमियल की डेफिनेशन बताती हूँ कि हमारे पास पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट पॉलिनोमियल की डेफिनेशन है हमारे पास क्या है, एन एक्सप्रेशन of the form like this: a0, a1x, a2x square, so on to an x raised power n is called a polynomial of degree n in variable x। यहाँ पे जो x है वो क्या है, वेरिएबल्स, और जो हमारे पास n है वो क्या है, इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, कि कितनी डिग्री का पॉलिनोमियल है। ठीक है, और कंडीशन है an जो है वो नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, और वेयर n इज ए नॉन नेगेटिव नंबर, n जो है हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये कंडीशन है इसके लिए। दूसरी है a0, a1, a2 सो ऑन टू an जो है वो सारे क्या हैं, आर रियल नंबर्स हैं। ये सारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, और इनको हम कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल भी कह देते हैं। क्या कहते हैं इनको, कोफिशिएंट ऑफ द टर्म्स of the polynomial। ठीक है, और पॉलिनोमियल डिनोट कैसे होता है, इट इज डिनोटेड एज px qy देन आर टी लाइक दिस। यहाँ पे z लेते हैं एटसेट्रा। फिर से मैं डेफिनेशन रिपीट करने जा रही हूँ बच्चे, कि हमारे पास पॉलिनोमियल क्या होता है, कोई एक एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म में लिखा जाता है a0 प्लस a1x प्लस a2x के सो ऑन टू an x रेज्ड पावर n की फॉर्म में लिखा जाए, उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। पॉलिनोमियल कितनी डिग्री की, यहाँ कितनी डिग्री है n, तो n डिग्री की, और वेरिएबल हमने क्या लिया है, x लिया है, जो वेरी करता है। n जो है वो हमारे पास नॉन नेगेटिव इंटीजर है, मतलब n जो है वो ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। a0, a1, a2 ये सारे क्या है, रियल नंबर होते हैं, ये क्या है, कोफिशिएंट्स होते हैं किसके, पॉलिनोमियल्स के, और पॉलिनोमियल को डिनोट किया जाता है इसके जैसे, इसके साथ। ठीक है, आगे हमारे पास आता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन px। जो पॉलिनोमियल px दिया गया उसमें x की जो हाईएस्ट पावर है उसी को क्या कहते हैं, इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है जी बच्चे, आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। हमारे पास टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, हमारे पास टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कितनी तरह का है, लेट्स स्टार्ट। सो पहला पॉलिनोमियल होता है हमारे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिसमें सिर्फ एक ही न्यूमरल वैल्यू होती है, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, कि कोई भी हमारे पास कांस्टेंट टर्म हो सकती है। ठीक है, सो इट इज कॉल्ड ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और दूसरा इसको कह सकते हैं हम
अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल of degree 0 is called constant polynomial। ओके, और इसको डिनोट करते हैं इसके साथ, मैंने पहले कर दिया। देन सेकंड आता है हमारे पास बच्चे लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर क्या होता है? जिस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? 1। सेम डेफिनेशन, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, कोई पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है हमारे पास 1 होती है, उसको हम क्या कहते हैं? लीनियर पॉलीगन। एग्जाम्पल के लिए पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। यहाँ एक्स की हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 1। तो ये क्या हुआ मेरे पास? लीनियर पॉलीगन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड। हमारे पास होता है थर्ड टाइप का, जिसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेम से ही क्लियर है। अब मैं ना शॉर्ट में लिखने जा रही हूँ बच्चे, कि जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी हो? 2 हो, उसको हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसको लिखा कहता जाता है, ऐसे लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हाईएस्ट डिग्री चेक कर लेनी है आपने कितनी है, उसके अकॉर्डिंग इसका नाम होगा। अगर हाईएस्ट डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर हाईएस्ट डिग्री 1 है तो लीनियर, अगर कोई भी नहीं है डिग्री 0 है तो वो क्या होगा हमारे पास? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। देन उसके बाद फोर्थ आता है क्यूबिक। नेम से ही क्लियर है। अब डिग्री कितनी होगी? 3। हाईएस्ट डिग्री कितनी हुई? 3। ठीक है, तो इसको कैसे लिखते हैं? रिप्रेजेंट कैसे होता है? ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। बट इन सब में एक कंडीशन मैं बताना भूल गई बच्चे, कि जो एक्स हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट है ना, वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो ही ये हमारे पास प्रोसीड होगी। ठीक है, देन हमारे पास फिफ्थ वन है बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी? 4। अब हाईएस्ट डिग्री कितनी है बच्चे? 4। तो हमें इसको कैसे लिखते हैं? पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स रेस्ट पावर 4 बी एक्स रेस्ट पावर सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। सेम कंडीशन, ए जो है वो क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये थी हमारे पास पॉलिनोमियल और उसकी टाइप्स ऑफ डिग्री। पॉलिनोमियल्स के बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। सो वेट, आई फाउंड एक्सरसाइज। सो बच्चे एक्सरसाइज जो हमें दी है 2.1, एक्सरसाइज 2.1, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर, विच ऑफ द फॉलोइंग expressions are polynomial in one variable and which are not. State reasons for your answer. Okay. सो बच्चे हमें यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन फर्स्ट किया है कि आपको कुछ एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, आपने उनमें से चेक करना है और बताना है कि कौन सा एक्सप्रेशन 1 वेरिएबल में है और कौन सा नहीं है, और जो नहीं है उसका रीज़न देना है। जैसे फर्स्ट पार्ट है 4x² माइनस 3x प्लस 7। बच्चे यहाँ पे वेरिएबल कितना है? एक ही है, तो ये क्या हुआ? 1 वेरिएबल। इट्स 1 वेरिएबल। ठीक है, सेकेंड पार्ट है y² √2
ये भी क्या है, y सिंगल वेरिएबल है, वन वेरिएबल। आपने सिर्फ क्या देखना है, जो वेरिएबल है उसकी पावर जो है वो क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, मतलब वो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। तो हम उसे कह सकते हैं वो क्या है, एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, सो नेक्स्ट थर्ड पार्ट है 3√t प्लस t√2। अब देखो बच्चे, है तो वन वेरिएबल यहाँ, लेकिन यहाँ पे t जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे इसकी पावर फ्रैक्शन में हो जाएगी। तो मैंने अभी बताया था कि डेफिनेशन क्या कहती है, जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। सो दैट्स वाई नो, इट इज नॉट फॉर वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, समझ आ रही है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको प्लीज़ शेयर कीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट्स जो है इस चीज़ का बेनिफिट उठा सकें। देन ये है हमारे पास y/y। ठीक है जी। अब देखो वेरिएबल तो वन है, लेकिन अगर मैं इसको लिखूं y, इसको मैं लिखूंगी 2, y को ऊपर लेके जाएंगे इसकी पावर नेगेटिव। तो अभी पढ़ा कि पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, तो ये भी क्या होगा, नो, इट इज़ नॉट ए वन वेरिएबल पॉलीगन। आई होप इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है x रेस्ट पावर 10, y रेस्ट पावर 3 एंड t रेस्ट पावर 50। बच्चे ये तीनों ही अलग अलग वेरिएबल है, तीनों ही क्या है, अलग अलग वेरिएबल है। तो ये कौन सी पॉलिनोमियल हुई, 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल हुई। इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज का कंप्लीट होता है। अब हम सेकेंड क्वेश्चन पे जाते हैं। सो बच्चे सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें कुछ टर्म्स दी गई हैं, क्वेश्चंस पार्ट दिए गए हैं, उनमें से हमने क्या करना है, हमने x स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है। जैसे फर्स्ट पार्ट है, हमें दिया गया 2x स्क्वायर प्लस x। बाकी जो भी मर्जी टर्म्स हो हमें उनसे कुछ नहीं लेना देना, हमने सिर्फ किसका देखना है, कोफिशिएंट x स्क्वायर का। x स्क्वायर है, सो बच्चे x स्क्वायर है ना, तो हमने सिर्फ x स्क्वायर वाली टर्म, तो वी हैव टू सी जस्ट द x स्क्वायर टर्म। x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, सो सी। बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे 2 लिखाएंगे जबकि 2 नहीं है, हमने जो साइन दिया है उसके नेक्स्ट वाली टर्म लिखनी है, दैट इज 1। तो 1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, हम ऐसे लिखेंगे, सॉरी, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो इस टर्म में है वो क्या है, 1 है, और क्या है, पॉजिटिव है, तो इसलिए +1। ओके, सेकेंड है हमारे पास 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब देखो बच्चे, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव साइन है और कुछ नहीं प्रेजेंट, दैट मीन 1। सो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इस क्वेश्चन में क्या है, -1। देन थर्ड क्वेश्चन है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसमें क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाली टर्म देखो कौन सी है, दिस वन, तो इसके आगे क्या प्रेजेंट है, दैट इज π/2, वो भी क्या है, पॉजिटिव का। देन फोर्थ पार्ट है √(x - 1). इसमें क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बच्चे ध्यान से देखो, इस फोर्थ पार्ट में आपको एक्स स्क्वायर टर्म प्रेजेंट ही नहीं है। अगर प्रेजेंट नहीं है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0x² प्लस √(x - 1). तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हुआ, 0 होगा। ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। देन थर्ड क्वेश्चन है हमें दिया हुआ, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री इज 35। ओके, बाइनोमियल्स मीन्स 2 टर्म्स लेनी है। बाइनोमियल्स ऑफ डिग्री कितनी दी है, हमें 35 दी है। ठीक है, बाइनोमियल बोला है तो हम सिंपली लिख लेंगे, इक्वेशन कैसे फॉर्म कर लेंगे, x⁻35 प्लस यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, y 4 लिख दिया, जहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, 4y लिख लेते हैं। ये क्या हुआ, बाइनोमियल हुई। देन हमारे पास आता है मोनोनोमियल। मोनोनोमियल्स मीन जिसमें 1 टर्म हो और डिग्री कितनी दे दी, 100। तो एग्जाम्पल हम लिख लेंगे y⁻100। ठीक है, देन फोर्थ क्वेश्चन है
कह रहा राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। अब हमने क्या लिखनी है, डिग्री ऑफ each of the following polynomials। ठीक है, फर्स्ट पार्ट दिया है 5x³ प्लस 4x² प्लस ऑफ 7x, डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, हमने डिग्री लिखनी है, तो डिग्री इसकी 1 है, इसकी 2 है और इसकी क्या है 3, तो हाईएस्ट डिग्री कितनी हुई 3, तो इसका आंसर आएगा हाईएस्ट डिग्री जो है वो कितनी हुई 3। ऐसे ही सेकंड पार्ट है 4 - y², इसमें डिग्री क्या है 2 डिग्री है, तो हम क्या कह सकते हैं हाईएस्ट डिग्री कितनी हुई 2। थर्ड वाला है √7, इसके ऊपर t की रेस पावर कितनी है, t रेस पावर कितनी बच्चे 1, t रेस पावर 1 है, तो हाईएस्ट डिग्री कितनी हुई 1। देन फोर्थ वन है हमारे पास 3, अकेला कांस्टेंट लिखा है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी 0। कांस्टेंट की डिग्री कितनी होती है 0 होती है, और जिसमें वेरिएबल प्रेजेंट है बट उसकी कोई रेस्ट पावर नहीं होती, देन उसकी डिग्री 1 होती है। और यहाँ पे मेंशन है 2, तो हाईएस्ट डिग्री 2 हुई। यहाँ पे मेंशन है हाईएस्ट पावर 3 है, तो दैट इज 3। सो इसी के साथ हम 5th क्वेश्चन ट्राई करते हैं। 5th क्वेश्चन है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज ए लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। वीडियो स्टार्ट जब मैंने की थी मैंने तभी आपको एक्सप्लेन कर दिया कि लीनियर पॉलिनोमियल कौन से होते हैं, क्वाड्रेटिक कौन से होते हैं, क्यूबिक कौन से होते हैं। वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है वो लीनियर होते हैं, जिसको पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है वो क्वाड्रेटिक होते हैं, और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है वो क्या होते हैं हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल होते हैं। लेट्स स्टार्ट 5th क्वेश्चन। तो फर्स्ट पार्ट इज स्टेटमेंट है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज linear, quadratic and cubic polynomial। ठीक है, ये 5th क्वेश्चन है। सो इसका फर्स्ट पार्ट है x² प्लस x। बच्चे यहाँ पे क्लियर है, डिग्री कितनी दिख रही, हाईएस्ट डिग्री 2, तो ये कौन सा होगा हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकंड पार्ट है x - x³, इसको ऐसे लिख सकते हैं -x³ प्लस ऑफ x। अब यहाँ पे डिग्री कितनी दिख रही है 3, दैट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। थर्ड पार्ट है y + y² + 4। ये कंफ्यूज करने के लिए सेकेंड टर्म में लिख दिया, इसको आप इंटरचेंज करके रीअरेंज कर लीजिए। तो अब हमारे पास डिग्री कितनी आ रही है 2, तो ये कौन सा हुआ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, देन उसके बाद फोर्थ पार्ट है 1 + x। यहाँ पे x की डिग्री कितनी दिख रही है 1, जब 1 डिग्री हो तो मैंने बताया था वो कौन से होते हैं लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं। उसके बाद 5th पार्ट है 3t है, 6th पार्ट है r², 7th है x³। सिर्फ आपने डिग्री देखना है, यहाँ पे डिग्री 1 है तो ये कौन सा होगा लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पे डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देन डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसी के साथ हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। आई विल रिप्लाई यू, एंड थैंक यू टू ऑल एंड गॉड ब्लेस यू। बाय।